दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में नमाज मगरिब के बाद का ये खूबसूरत मंजर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई हैं और शाहजहां की बनवाई हुई इमारतों की एक खुसूसियत ये है कि तमाम इमारतें आबाद हैं और तमाम इमारतें बड़ी ही खूबसूरत हैं। शाहजहां ने ये मस्जिद बनवाई थी शेख कलीमुल्लाह नजीब जहानाबादी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद ने ही इस मस्जिद को जो है बनाया था। तो ये मस्जिद है बड़ी खूबसूरत। आप देखें कि इसके सेंटर में 3 गुंबद हैं, 2 मीनारें हैं और ये दोनों मीनारें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर आप इस पे चढ़ कर के दिल्ली को देखेंगे तो पूरी दिल्ली इस मीनार से जो है कटोरे की तरह आपको दिखाई देगी। दिल्ली की सारी खूबसूरती का नज़ारा आप इन मीनारों से चढ़ कर के कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत इमारत है, बड़ी प्यारी और शानदार इमारत है। इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। यूनेस्को की फहरिस्त में भी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है। 16वीं सदी ईस्वी में इस मस्जिद को बनाया गया था। लाल किले की अगर हम बात करें तो लाल किले में ज़्यादातर रेड स्टोन का यानी लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, लेकिन शाही जामा मस्जिद में लाल पत्थर का और साथ ही मार्बल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हमको दिखाई देता है, क्योंकि गुंबदों में अगर ज़्यादा आपको दिखाई देगा यानी मार्बल का इस्तेमाल ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अलग अलग जगहों पर बहुत सारी आयतें आपको लिखी हुई इस तरह से दिखाई देंगी। कुरान मजीद की आयतें हैं, उसके अलावा बहुत सारे बेल बूटे भी यहाँ पर बने हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नक्शा कुरान मजीद में जन्नत का खींचा है, इन तमाम इंजीनियरों ने उस नक्शे को अपनी सोच अपनी फ़िक्र के मुताबिक ज़मीन पर उतारने की कोशिश की, ताकि दुनिया ये देख ले कि इंसान की बनाई हुई मस्जिदें इतनी खूबसूरत होती हैं तो रब के बनाए हुए जन्नत के महलात कितने खूबसूरत होंगे। तो ये मस्जिदें उसी का नमूना पेश करती हैं। इसीलिए शाहजहां के बारे में ये कहा भी जाता है, हिस्टोरियंस ये कहते हैं, मुअर्रिखीन बताते हैं कि शाहजहां को इंजीनियर शाहजहां भी कहा जाता है, क्योंकि उनको इमारतें बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पर खड़े होकर के आज भी मुकब्बिर तकबीर कहता है और इस जगह को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि मुकब्बिर यहाँ से तकबीर कहे तो फिर सारी मस्जिद में जो है आवाज़ पहुँच जाए। ये पूरी मस्जिद का कैंपस आप देख रहे हैं, बड़ा सा कैंपस है शाही जामा मस्जिद दिल्ली का, और इस पूरी करते हैं तब नज़ारा देखने लायक होता है। तो शाही जामा मस्जिद दिल्ली को आज से तकरीबन जो है 500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उसकी खूबसूरती में और कोई कमी नहीं आई। 4 चांद और लगे हैं। सामने ही लाल किला है और लाल किले के सामने मीना बाज़ार है और ये मशरिकी दरवाज़ा है शाही जामा मस्जिद का आपके स्क्रीन पर। तो इसी दरवाजे से शाहजहां आया करते थे, यानी लाल किला सामने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस हुआ करता था उस ज़माने का, उसी रास्ते से शाहजहां इधर मस्जिद में आते थे। ये मशरिकी दरवाज़ा है, तो लाल किले से चल कर के शाहजहां इस दरवाजे से मस्जिद में आते थे और इसी मस्जिद में आकर के नमाज अदा किया करते थे। उसके बाद के जो हुक्मरान रहे उन्होंने भी इसी शाही मस्जिद में नमाजें अदा की हैं। तो ये मस्जिद अपने आप में बहुत तारीख़ी हैसियत रखती है, बहुत ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर है, बहुत ज़बरदस्त ये इमारत है। आप देखिए कि मुसलमानों का दौर उरूज ऐसा रहा इस मुल्क में कि ऐसी ऐसी शानदार इमारतें दी हैं मुसलमानों ने इस मुल्क को कि आज भी दुनिया उन पर रश्क करती है और दुनिया उन पर फ़ख्र करती है और लोग गौर व फिक्र करते हैं। ये रिसर्च का विषय बना हुआ है कि इतनी शानदार इमारतें लोगों ने बनाई। जो दौरे उरूज के मुसलमान थे उनके यहाँ जो है नूरो बशर, ईसाले सवाब, इल्म गैब, इस तरह के मसाइल पर बहसें नहीं होती थी, बल्कि उनका दिमाग, उनकी फ़िक्र, उनका नज़रिया और उनकी सारी एनर्जी इस तरह की इमारतों को बनाने में जो है वो खर्च होती थी। इस वजह से वो कुछ क्रिएटिव करते थे, वो कुछ ऐसा करते थे कि दुनिया उनको देखने पर मजबूर हो जाए और दुनिया उनकी वाहवाही करे और दुनिया देखे कि इतनी शानदार इमारतें इन्होंने कैसे बनाई हैं। कुरान मजीद में ये नक्शे पढ़ पढ़ के इन तमाम इंजीनियरों ने ये शानदार इमारतें बनाई हैं। तो आप ये नज़ारे कर सकते हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का मंजर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त मेरे साथ में मुलाहिजा कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत, यहाँ नमाज का भी मंजर बड़ा खूबसूरत होता है। हालांकि अगर आप कभी फतेहपुरी गए हों, कभी अकबर के किले में गए हों, वहाँ भी शाही मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में, वहाँ आप नमाज अदा करेंगे तो वो लुत्फ़, वो लज्जत, वो सुरूर आपको हासिल नहीं होगा जो आपको शाहजहां की बनाई हुई मस्जिदों में मिलेगा। जो लुत्फ़ आपको शाहजहां की बनाई हुई इमारतों में नमाज अदा करने में मिलेगा, वो लुत्फ़ आपको कम ही बादशाहों की इमारतों में नमाज अदा करने से मिलेगा, क्योंकि शाहजहां दीनदार थे और इतने ज़बरदस्त थे कि उस सूफिया थे, उस वक्त के जो तमाम बुजुर्गान दीन थे, शाहजहां उनसे बड़ी अकीदत, उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और उनका बड़ा एहतराम करते थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि उस ज़माने के जो बहुत बड़े इंजीनियर शेख कलीमुल्लाह जहानाबादी के वालिद मोहतरम थे, उनको इसीलिए बुलाया गया था कि हमारे जो बादशाह थे, जो दीनदार थे, वो इस बात का ख्याल रखते थे कि काम उनसे कराया जाए जो पूरे दीनदारी के साथ में काम करें, ईमानदारी के साथ में काम करें। ज़ाहिर है कोई नमाजी
गाजी अगर आपका घर बनाएगा तो उसकी काम में भी बरकत होगी और जाहिर सी बात है कि उसका खुलूस भी उसमें शामिल होगा, तो वो ज़्यादा अमानतदारी से काम कर सकता है। इसीलिए बादशाह शाहजहाँ ने उन तमाम लोगों को बहुत प्रमोट किया जो दीनदार हुआ करते थे। अपनी इमारतें भी उन्हीं से बनवाईं जो अल्लाह के दीन के वफ़ादार थे और रसूलुल्लाह के निज़ाम पर चलने वाले थे। तो ये खूबसूरत इमारत है और इस इमारत की जो मिसाल है वो आपको दुनिया में किसी दूसरी इमारत में देखने को नहीं मिलेगी। आज डेवलपमेंट के इस ज़माने में और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में भी आपको दुनिया में कोई ऐसी इमारत आपको नहीं कि जिसको देखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में सयाह तादाद में लोग आते हों। तो ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद का खूबसूरत मंज़र आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इस मस्जिद को, इस दरवाज़े को बाब अब्दुल्ला कहा जाता है। इसके सामने अगर आप जाएंगे तो पूरा बाज़ार इधर भी है और इधर मीना बाज़ार है और फिर उधर भी थोड़ी सी मार्केट है, लेकिन ये जो दोनों दरवाजे हैं ये बहुत मशहूर हैं और इधर ही से ज़ायरीन की ज़्यादा आमद व रफ्त रहती भी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।